नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं श्री कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को एक क्लास अल्फ़ाबेट की आई थी, वो आपको समझ में आई, कितने प्रतिशत समझ में आई, सवाल कैसे लगे, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरा, आज हम अल्फ़ाबेट की दूसरी क्लास लेकर प्रेजेंट हुए हैं। इसमें आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट के ऊपर जो सवाल आते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या लेटर होते हैं, कहाँ उनका नंबरिंग होता है। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद करने दोस्तों। तो अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं? 26। आपको अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं इनके नंबर याद करने हैं। जैसे कि ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, के 11 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, एम 13 नंबर पे। इसी प्रकार से दोस्तों आपको इनके भी नंबर याद करने हैं कि एन जो है ये 14 नंबर पे होगा, ओ 15 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, बी टी जो है ये 20 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे और जेड कितने नंबर पे होता है? 26 नंबर पे होता है दोस्तों। ये जब अल्फ़ाबेट को बिल्कुल सीधे क्रम में लिखा जाए, यानी अल्फ़ाबेट को बिल्कुल सही क्रम में लिखा जाए, जैसी अल्फ़ाबेट होती है वैसा ही लिखा जाए, तो इनमें ए 1 नंबर पे आता है और जेड कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे आता है। लेकिन कई बार सवाल दोस्तों इस प्रकार से देता है कि अल्फ़ाबेट के जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर दिया जाए या अल्फ़ाबेट को परिवर्तित कर दिया जाए। तो अगर अल्फ़ाबेट को परिवर्तित करेंगे तो हमें नीचे दिखाई दे रहा है कि परिवर्तित करने पर जेड कितने नंबर पे हो जाएगा? 1 नंबर पे हो जाएगा। और दोस्तों ए कितने नंबर पे हो जाएगा? 26 नंबर पे हो जाएगा। दोस्तों जब भी शुरुआत बाएं से करने के लिए कही जाए तो जिधर आपका बायां हाथ होता है आपको शुरुआत वहां से करनी है। यानी अगर अल्फ़ाबेट सीधी दी गई है तो शुरुआत किससे करेंगे? बाएं से, ए से। अगर अल्फ़ाबेट को परिवर्तित कर दिया गया है और बाएं से शुरुआत की गई है तो हम शुरुआत किससे करेंगे दोस्तों? जेड से शुरुआत करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अगर शुरुआत दाएं से की जाए और अल्फ़ाबेट को सीधा लिखा जाए तो शुरुआत हम किससे करेंगे? जेड से करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर अल्फ़ाबेट को बदलने के बाद शुरुआत दाएं से करेगा तो हम शुरुआत किससे करेंगे? ए से करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आपको ये अल्फ़ाबेट के नंबर याद करने हैं। इस नंबर को याद करने के लिए हम आपको अगली क्लास में इनको अच्छे से बेसिक से अच्छे से आपको याद करवाएंगे, जिनमें आपको अल्फ़ाबेट के नंबर प्लस अपोजिट दोनों याद करवाएंगे हम लोग। तो आज अपन पहला सवाल लेते हैं अल्फ़ाबेट का। पहला सवाल कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 13वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट में पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट में बायां और बायां, अगर बायां बायां पक्ष आपको 2 बार दिए जाएं तो वो आपस में घटेंगे। और अगर दोस्तों दायां दायां पक्ष आपको 2 बार दिए जाएं तो भी आपस में क्या होंगे? घटेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको बायां और दायां पक्ष दिया गया हो तो ये आपस में जुड़ेंगे, तथा अगर आपको दायां और बायां पक्ष दिया गया हो तो भी दोस्तों वो आपस में जुड़ेंगे। कहने का मतलब मैं सिंपली कह सकता हूँ कि सेम कंडीशंस जो होती हैं, समान पक्ष जो होते हैं वो हमेशा घटेंगे और असमान पक्ष हमेशा जुड़ेंगे। जब भी समान पक्ष आपको दे, बायां बायां दे दे, दायां दायां दे दे, तो वो हमेशा घटेंगे दोस्तों। और जब भी आपको बायां दायां या दायां बायां दे, यानी असमान पक्ष आपको दे, तो वो हमेशा जुड़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, पहला पक्ष अपने पास दिया गया है बायां और दूसरा पक्ष अपने को दिया गया है दायां। तो कह रहा है कि बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों अपन देखते हैं कि एक पक्ष अपने पास बायां है, दूसरा दायां है, दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे? तो हमें पता है दोस्तों कि बायां और दायां दोनों असमान पक्ष हैं, अलग अलग हैं, तो हम इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 13 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 18। और जैसा कि हमने अभी याद किया था कि अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? आर। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आर। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में करके हमें इसका डाउट अगर आपको कोई हो तो आप बता सकते हैं, वरना स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर भी आप व्हाट्सअप करके विशेष जानकारी इसके बारे में लेना चाहें तो ले सकते हैं।
नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 11वें अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि दाएं से स्टार्ट किया है। दाएं का मतलब कि हम अब की बार शुरुआत किससे करेंगे दोस्तों, जेड से करेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है, दाएं से। और जब अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस को सीधा लिखा जाएगा एक लाइन में, तो वहाँ पर जेड कहाँ पर चला जाएगा, एक नंबर पे, दाएं नंबर पे चला जाएगा। और दाएं से जब शुरुआत करेंगे तो जेड कितने नंबर पे आएगा, एक नंबर पे। यानी अब की बार जब शुरुआत दाएं से की गई है तो हम शुरुआत किससे करेंगे, जेड से। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो या तो आप अल्फ़ाबेट में जब भी शुरुआत दाएं से हो तो जो भी आपका अक्षर आए उसका आपको क्या ले लेना है, विपरीत ले लेना है, अपोजिट ले लेना है। या आपको क्या करना है कि जो भी मान आपका आए उसको आप कितने में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। जैसे अभी हम लोग करके देखते हैं कि पहला पक्ष अपना कौन सा है, दायां, और दूसरा पक्ष कौन सा है, बायां। तो दोस्तों पहले का मान दाएं का है 11 और बाएं का है 9। तो दोनों असमान पक्ष हैं या समान, तो असमान पक्ष हैं तो दोनों पक्ष जुड़ेंगे। तो दोनों पक्षों का अगर मैं जोड़ूं तो 11 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि शुरुआत कहाँ से है, दाएं से, तो शुरुआत किससे होगी, जेड से। अगर शुरुआत बाएं से होती तो मैं आराम से कह सकता था कि 20 नंबर पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। लेकिन जब शुरुआत दाएं से हो गई तो मैंने आपको बताया कि जो भी अक्षर आएगा आप उसका क्या लेंगे, विपरीत लेंगे। जैसे कि अपना आंसर आया टी, लेकिन अपना आंसर टी राइट नहीं है, क्योंकि ये राइट आंसर तब होता जब हमारी शुरुआत बाएं से होती। कहाँ से होती, बाएं से। अब दाएं से है तो हमारा आंसर टी नहीं हो सकता, हम इसका अपोजिट लेंगे। तो टी का अपोजिट होता है दोस्तों जी। लेकिन अभी मैंने आपको अपोजिट याद नहीं करवाए हैं, अगली क्लास में मैं आपको अपोजिट याद करवाऊंगा और अल्फ़ाबेट के नंबर भी पुनः दोबारा से याद करवाऊंगा। या मैं अभी अल्फ़ाबेट के मैंने अपोजिट आपको याद नहीं करवाए हैं, तो अभी मैं एक चीज़ नोट कर सकता हूं कि जब भी शुरुआत दाएं से हो तो मैं उस मान को कितने में से घटा दूं दोस्तों, 27 में से घटा दूं। कितने में से घटा दूं, 27 में से। तो अपना मान आया 20, इसको अगर मैं 27 में से माइनस करूं तो मेरे पास कितना मान रह जाएगा, 7। और 7 नंबर पे क्या आ जाएगा, जी। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 11वें अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर कौन सा होगा, जी, जो कि अपने कौन से ऑप्शन में है, बी में। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जैसा कि मैंने आपको लिखा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि अपोजिट क्रम में लिखेंगे तो शुरुआत हम लोग किससे करेंगे, जेड से करेंगे दोस्तों। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, तो बाएं से कितना नंबर, 7 नंबर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों दोनों को जोड़ूंगा क्योंकि दोनों अलग अलग पक्ष हैं, तो बायां और दाएं को जोड़ूंगा तो 7 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 14। अगर 14 नंबर सही क्रम में लिखा होता तो 14 नंबर पे मेरा आंसर होता एन। लेकिन दोस्तों मैंने अल्फ़ाबेट को कैसे लिखा, अपोजिट लिखा। अपोजिट लिखा इसका मतलब मैं शुरुआत किससे करूँगा काउंटिंग की, जेड से। और जब भी शुरुआत जेड से होगी तो दोस्तों जो भी मान आपका आएगा उसका आपको या तो विपरीत लेना है, या दोस्तों क्या करना है, आपको जो भी मान आए उसको कितने में से घटाना है, 27 में से। जैसा कि अभी हमने पहले घटाया था। तो ये मान अपने पास 14 आया, इसको 27 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 13। और 13 पे क्या जाएगा, एम। अगर अल्फ़ाबेट को उल्टा कर दिया जाए यानी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से शुरुआत करेगा तो दोस्तों जेड से शुरुआत होगी। और जब जेड से शुरुआत होगी तो हम मान को कितने में से घटाएंगे, 27 में से। यानी अपना आंसर अब क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अगली बार फिर इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है। कहने का मतलब दोस्तों आपको बात को ध्यान करना है कि हमें शुरुआत किससे करनी है, जेड से करनी है। और शुरुआत अगर जेड से है तो मैं मान को कितने में से घटाऊंगा, 27 में से। और अगर शुरुआत ए से होगी तो मैं मान को कितने में से घटाऊंगा, तो इसमें घटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए से हमने अल्फ़ाबेट को याद किया है। तो मान क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाईं और
के बाएं कौन सा अक्षर, 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24। लेकिन आप देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के बाद शुरुआत कहाँ से कर रहा है, दाएं से। यानी अगर अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा दोस्तों। तो 24 नंबर पे क्या हो जाएगा, ए से स्टार्टिंग करेंगे तो एक्स हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक्स। जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा भी दूं थोड़ा सा कि अगर आप काउंटिंग करना चाहें तो ये देखो दोस्तों, ये अपना विपरीत क्रम है, ये वाला जो सीक्वेंस है ये अपना विपरीत क्रम है दोस्तों अल्फ़ाबेट का। दाएं से शुरुआत करूंगा दोस्तों, अगर मैं इसको एक लंबी लाइन में मान लूं तो यहाँ पर ये ए सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो मैं यहाँ से काउंटिंग करूंगा तो 24 नंबर हमें गिनना है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 नंबर पे क्या आया दोस्तों, एक्स आया। ये इसलिए आया क्योंकि हमारी शुरुआत किससे हुई दोस्तों, ए से। अगर शुरुआत बाएं से करता और फिर 24 पूछता तो अपना आंसर सी आता दोस्तों, क्योंकि शुरुआत अगर बाएं से करता तो शुरुआत जेड से होती। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी सवाल पूछा जाए वो आपको करना है। तो इसका आंसर आएगा एक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो दोस्तों अब की बार फिर विपरीत क्रम में लिखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं वो विपरीत क्रम पे आ रहे हैं। हमारे पास एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा यही सवाल आ रहे हैं, क्योंकि सिंपली जो सवाल आते हैं वो सभी लोग आजकल कर पाते हैं आसानी से। तो एग्जामिनर सवाल को थोड़ा सा घुमाने के लिए उसको कहाँ लिख रहा है, अपोजिट लिख रहा है, यानी विपरीत क्रम में लिख रहा है। तो सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं और 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों पहले क्या कौन सा पक्ष है, दायां, इसका कौन सा अक्षर, तीसरा, और इसके बाएं कौन सा अक्षर दे दिया, 13वां अक्षर दिया। तो दोस्तों दायां और बायां जुड़ेंगे या घटेंगे। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अपोजिट पक्ष जब भी होंगे, असमान पक्ष जब भी होंगे तो वो जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे तो दोस्तों 13 और 3 अगर मैं जोड़ूँ तो कितने आ जाएंगे, 16 नंबर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों बात ये कि अब इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है और शुरुआत कहाँ से की है, दाएं से। विपरीत क्रम का मतलब है कि यहाँ से एक की शुरुआत की और इधर जेड पे गया। जब शुरुआत मैं ए से करूँगा तो दोस्तों यहाँ जब मैं 16 नंबर पे गिनता हूँगा तो 16 नंबर पे हमने क्या याद किया था, पी। तो दोस्तों एक्चुअल में 16 नंबर पे क्या आ जाएगा, पी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, पी। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। द नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एस के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। कह रहे कि दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में ई और एस के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई जो है दोस्तों ये कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे, और एस कितने नंबर पे होता है दोस्तों, 19 नंबर पे। तो जब ठीक बीच का अक्षर निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देते हैं दोस्तों, डिवाइड करेंगे। तो 19 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 24। और जब 24 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास मान आ जाएगा 12, और 12 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, एल। तो इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आ जाएगा, एल। आप इसको करके भी देख सकते हो कि ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो दोस्तों कह रहा है कि इनके ठीक बीच में, तो मैं इधर से देखता हूँ कि मैं इधर से 3 अक्षर मैंने इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, उसके बाद फिर 3 इधर से छोड़ दिए, फिर 3 मैंने इधर से छोड़ दिए, और उसके बाद 1 इधर से छोड़ दिया और 1 इधर से। तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर आ गया, एल। तो दोस्तों आपको जब मध्य का अक्षर निकालना हो तो आपको क्या करना है कि जो भी दोनों अक्षर दिए गए हों उनके मान को जोड़ लेना है, ठीक है, और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ अपना आंसर आएगा एल, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी आंसर एल होगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। सिंपल है दोस्तों, कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। तो आप सिंपली कर देंगे कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर पूछा गया, अपने से 7वां अक्षर पूछा गया है। तो दोस्तों दोनों जुड़ेंगे, ये आपको पता है क्योंकि दोनों असमान पक्ष हैं, तो जुड़ेंगे। तो 10 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 17। और 17 नंबर पे आपने क्या याद किया है, क्यों, जो कि अपने सी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से विपरीत क्रम में लिखा गया दोस्तों, और आपने विपरीत क्रम के काफ़ी सवाल किए हैं, तो अब आप इसको इजीली कर देंगे, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप लोगों ने काफ़ी समय व्यतीत किया है रीजनिंग के लिए, और बहुत आसान सा सब्जेक्ट है रीजनिंग। अब इसको देखेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए
तो अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो मेरे दोस्तों जो अक्षर के है ये कितने नंबर पे होता है? 11 नंबर पे। इसका नंबर निकाल लेना है, चाहे वो शुरुआत दाएं से हो या बाएं से। जब अक्षर दिया गया हो तो शुरुआत का कोई महत्व नहीं रह जाता, सिर्फ आपको अक्षर का नंबर निकालना होता है। और इसको हमेशा कहाँ से शुरुआत की गई है विपरीत क्रम में लिखने के बाद में? तो दोस्तों विपरीत क्रम में लिखने के बाद में के कहाँ से 11 नंबर पे आएगा? दाएं से। यानी मैं कह सकता हूँ कि दाएं से 11 नंबर पे। और उसके दाईं ओर कौन सा अक्षर पूछा है? 7वां। मतलब पुनः कौन सा पक्ष दिया दोस्तों? दायां। कौन सा नंबर? 7। जुड़ेंगे या घटेंगे? तो दोस्तों दोनों समान पक्ष हैं तो घटेंगे। तो 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? 4 बचेंगे। और 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? डी, जो कि अपना राइट आंसर कौन सा ऑप्शन में है? बी में। अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? आप इस बात को समझिए, थोड़ा देखिए। मैं अपोजिट से अल्फ़ाबेट लिखता हूँ। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ये हो गया दोस्तों के। अब मैं इधर से शुरुआत कर रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो के कितने नंबर पे आया दोस्तों? 11 नंबर पे। अब मैं इसके दाएं जाऊं या बाएं? तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है दाईं ओर। तो दायां इस तरफ है या इस तरफ? तो अपना दायां इस तरफ है दोस्तों और बायां इस तरफ है। तो हमें कहाँ जाना है? दाईं तरफ जाना है दोस्तों। कितना नंबर जाना है? तो 7 नंबर जाना है। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर पे कौन आया दोस्तों? डी। तो अपना राइट आंसर क्या था? डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि अपने बी ऑप्शन में है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां होगा? यानी अगर आपको एक सिंपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट दी जाए तो पूछा गया है कि मैं अगर स्टार्टिंग से करूं बाईं ओर से, बाईं ओर का मतलब ए से शुरू करूं, तो कह रहा है कि 15वां अक्षर क्या होगा? तो आपको अच्छी तरह याद है दोस्तों, अभी आपने याद किया था कि 15वां अक्षर क्या होगा। ओ आप लिख के भी देख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, और ये दोस्तों ओ। काउंटिंग करके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये दोस्तों 15 नंबर पे कौन आ गया? ओ आ गया आपका। और अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों बाएं से हमें कौन सा अक्षर दिया गया है? 18वां। और उसके बाएं हमसे कौन सा अक्षर पूछा गया है? 10वां। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों पक्ष समान होंगे तो घटेंगे और असमान होंगे तो जुड़ेंगे। तो यहाँ दोनों पक्ष समान आए हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये दोनों पक्ष घटेंगे। तो हम 18 में से अगर 10 को घटाते हैं तो मान कितना रह जाएगा दोस्तों? 8 रह जाएगा। अब हमें पता है कि 8 नंबर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन होता है? एच, जो कि अपने ऑप्शन बी में है। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये अपने अल्फ़ाबेट के कुछ सवाल थे दोस्तों। हमने जो पहली क्लास ली थी उसमें हमने आपको बताया था कि शब्दों में से शब्दों को ढूंढना। यानी आपको कोई भी एक शब्द दिया गया था, उसमें इसके नीचे आपको कोई भी 4 शब्द दिए गए थे, उनमें ये पूछा गया था कि कौन से शब्द का निर्माण दिए गए शब्द से होगा या नहीं होगा। तो उसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताया था। आज हमने अल्फ़ाबेट के कुछ सवाल जो बेसिक होते हैं ये हमने आपको करवाए हैं। अगली क्लास में हम आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर याद करवाएंगे, उसके बाद उसके अपोजिट याद करवाएंगे, और इसमें जो बेसिक कुछ और सवाल होते हैं वो भी हमें आप करने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को छोड़ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। या जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है आप इस पे भी अपने सवाल को भेज सकते हैं, हम आपकी पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।